प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष ध्वनि, वर्ण और अक्षर क्या होते हैं, इसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछली कक्षाओं में मैंने देखा कि भाषा या व्याकरण के अंग, जिसमें वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, इसका मैंने पूरा एक डायग्राम बनाया था। उसी क्रम में मैं आज अध्ययन करूँगा वर्ण की। वर्ण क्या है, ध्वनियाँ क्या हैं और अक्षर और वर्ण में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्वनि क्या है। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना हम शब्द की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे मुख से जो वायु निकल रही है उच्चारण रूप में, अब इसके और अधिक खंड न किए जा सके, वही क्या है, ध्वनि है। ध्वनि यानी कान का विषय है। जैसे मैं मुख से बोल रहा हूँ, ये ध्वनियाँ आप तक पहुँच रही हैं, आपके कानों तक जा रही हैं, यही क्या है, ध्वनि है। जैसे मैंने बोला का ध्वनि आपके कान पे गई और ये क्या है, ध्वनि है। जैसे मैंने इसको उसका रूप दे दिया, आकार दे दिया का, जैसे मैंने का लिखा तो अब क्या हो गया, ये वर्ण हो गया। जैसे मैंने बोला आ अभी तक क्या है, ये ध्वनि है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया तो ये क्या हो गया, ये वर्ण हो गया। यानी ध्वनियाँ जो है वो कान का विषय है, यानी जब तक हम उसको लिखे ना तब तक वो क्या है, ध्वनि है। और जैसे मैंने उसको लिखित रूप दे दिया, वो क्या कहलाती है, वर्ण। यानी वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है, और ध्वनि का जो लिखित रूप है वो वर्ण कहलाता है। यानी वर्ण जो है हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन ध्वनियों को हम देख नहीं सकते हैं। यानी जो वर्ण है वो क्या है, आपका अखंड है, जिसके कोई टुकड़े ना किए जा सके। तो अब ध्वनि की परिभाषा क्या हो गई, जैसे मैंने बताया था आपको कि लिपि यानी चिन्हों का, जो ध्वनियाँ मुख से निकल रही हैं उसको कोई रूप दे दिया जाए, कोई चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाए, वही क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं। प्राचीन काल में मानव सबसे पहले ध्वनियाँ निकाला, उन ध्वनियों के बाद में रूप या आकार दे दिया, वही हमारी क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं। तो जैसे मैं इंग्लिश में कहूँ इंच और हिंदी में बोलूँ इंच, दोनों ध्वनियों का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण तो सेम है, लेकिन इनकी वर्ण जो है, इनके वर्ण अलग अलग है। जैसे मैं इंग्लिश में इंच लिखूंगा तो INCH इंच हो गया, हिंदी में लिखूंगा तो इंच इस तरह से हो गया। यानी रोमन लिपि में, अंग्रेजी में इंच वर्ण इस तरह से है, हिंदी में इस तरह है, तो लिखावट में इसके अंतर आ गया है, लेकिन क्या है, ये ध्वनि में सेम है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ध्वनियाँ क्या हैं, हमारे मुख से निकली हुई वायु का वह स्फोट है, जिसके अधिक खंड न किए जा सके, टुकड़े न किए जा सके। और भाषा विज्ञान में उच्चारित ध्वनियों के लिए स्वन शब्द का प्रयोग किया गया। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाषा विज्ञान में उच्चारित ध्वनियों के लिए क्या कहा जाता है, तो स्वन कहा जाता है। तो हम देखते हैं ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वर्ण होता है, वर्ण का मौखिक रूप क्या होता है, ध्वनि होता है। ध्वनि की हम परिभाषा देखते हैं कि ध्वनि है क्या चीज। ध्वनि को देखते हैं, मुख से निकली हुई वायु, मुख से निकली हुई वायु, मुख से निकली हुई वायु, निकली हुई वायु का वह स्फोट, वायु का वह स्फोट माने उच्चारण, वह स्फोट यानी उच्चारण, उच्चारण जिसके खंड ना किए जा सके, जिसके खंड या टुकड़े खंड ना किए जा सके, खंड ना किए जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा इसकी देख सकते हैं हम, वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है, वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वर्ण कहलाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उच्चारित यानी उच्चारित ध्वनियों के लिए, उच्चारित ध्वनियों के लिए, उच्चारित ध्वनियों के लिए भाषा विज्ञान में, उच्चारित ध्वनियों के लिए भाषा विज्ञान में, भाषा विज्ञान में स्वन शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वन आधा सा व पूरा ना,
स्वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ध्वनियों से संबंधित था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भाषा विज्ञान में स्वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है उच्चारित ध्वनियों के लिए। ये आपका प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाया? ध्वनि कहलाया। अब ध्वनियाँ बोलने और सुनने में आती हैं। एक आप समझने के लिए लिख लीजिए, ध्वनियाँ बोलने एवं ध्वनियाँ बोलने और सुनने में आती हैं। बोलने और सुनने में आती हैं, सुनने में आती हैं, आती हैं। ये आपको समझने के लिए है, ध्वनियाँ बोलने और सुनने में आती हैं, जबकि वर्ण, थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ अलग अलग, जबकि वर्ण पढ़ने, जबकि वर्ण क्या होता है आपका? पढ़ने लिखने, पढ़ने लिखने और देखने में आते हैं, और देखने में आते हैं, देखने में आते हैं। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन इस तरह से कर लीजिए, आपको सहूलियत होगी समझने में। तो ध्वनियाँ बोलने और सुनने में आते हैं, जबकि वर्ण जो होते हैं पढ़ने लिखने और देखने में आते हैं। तो हमने इस तरह से ध्वनि का अध्ययन किया, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब मैं देखता हूँ वर्ण क्या है, अब मैं देखता हूँ वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? अब ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ध्वनि का जो लिखित रूप है वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न किए जा सके, जिसके खंड न किए जा सके, जिसके खंड न किए जा सके। दूसरी परिभाषा इसकी होगी, ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। लिखित रूप क्या है? लिखित रूप वर्ण है। अब एक चीज मैं यहां पे बता दूं आपको, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। ध्वनि चिन्हों को या लिप चिन्हों को भी क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लिप चिन्ह भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वर्ण को लिप चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण को लिप चिन्ह भी कहते हैं। लिप चिन्ह भी कहते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं? वर्ण को लिप चिन्ह भी कहते हैं। यानी अब हम देखते हैं कि हिंदी में जो मानक वर्ण है वो कितने हैं? 52 हैं। यानी भाषा की, दूसरा देख लेते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि या वर्ण है, वर्ण है। आपसे अगर पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आप बोलेंगे ध्वनि या वर्ण। अगर आपसे पूछता है भाषा की पहली सार्थक इकाई, भाषा की पहली सार्थक इकाई, भाषा की पहली सार्थक इकाई, सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले, सार्थक इकाई, तो आप बोलेंगे क्या है? शब्द। एक प्रश्न पूछा जाता है भाषा की पूर्ण इकाई या भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की पूर्ण इकाई क्या है? आपकी वाक्य, या इसी को बोलते हैं भाषा की सबसे बड़ी इकाई। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, इसको क्या बोलते हैं? वाक्य भी बोलते हैं। भाषा की सबसे बड़ी इकाई को क्या बोलते हैं? आपका वाक्य बोलते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। भाषा की जो पहली सार्थक इकाई है वो क्या है? वाक्य, शब्द है। भाषा की पूर्ण इकाई क्या है? वो
वाक्य है। अब हम देखते हैं कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग ले सकते हैं। जैसे किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ण में, जैसे का है तो अभी इसमें स्वर मिला हुआ है। जैसे इसको हम तोड़ेंगे, खंड करेंगे, का में हलंत लग जाएगा प्लस आ बाहर आ जाएगा, यानी जिसमें हलंत लगा रहेगा इसका मतलब वो क्या है, स्वर रहित है, यानी पूर्ण रूप से क्या है, वो व्यंजन है। इसमें से हमने क्या किया, स्वर आ निकाल दिया। अगर का ऐसे लिखा हुआ जिसका मतलब इसके अंदर स्वर छिपा हुआ है, और इसको जब हम खंड कर दिए का प्लस आ, यानी ये क्या हुआ, का क्या हो गया आपका, पूर्ण रूप से व्यंजन है, यानी स्वर रहित है। या इस तरह कह सकते हैं कि या ये वर्ण जो है आपका क्या है, आधा है। तो हम देखते हैं कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। वर्ण, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, 52। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, मानक वर्ण 52। इसको मैं अगले उसमें देखता हूँ, हिंदी में कुल कितने मानक वर्ण हैं, 52। तो मैं देखता हूँ अगला, इसका ध्वनि हो गया आपका। अब हो गया वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण और अक्षर में अंतर, अक्षर में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को समझने में दिक्कत होती है, जबकि ध्वनि, वर्ण, अक्षर सब एक ही हैं, लेकिन बस उसमें से थोड़ा सा मूल रूप से अंतर है। तो हम देखते हैं कि वर्ण ध्वनियों के उच्चारित रूप हैं। वर्ण ध्वनियों के क्या हैं, उच्चारित रूप। ध्वनियों के उच्चारित रूप तथा ध्वनियों के उच्चारित रूप तथा उनके लिखित चिन्ह, तथा उनके लिखित चिन्ह हैं, उनके लिखित चिन्ह हैं, जबकि अक्षर, ध्यान दीजिएगा, अक्षर स्वर, जबकि अक्षर स्वर और स्वर युक्त व्यंजन को कहते हैं, स्वर युक्त व्यंजन को कहते हैं, स्वर युक्त व्यंजन को कहते हैं। अब इसको समझिएगा, कहते हैं। जैसे मैंने लिखा राम। अब इसमें बताना है कितने अक्षर हैं और कितने वर्ण हैं, अक्षर और वर्ण बताना है। इसमें राम में 2 ध्वनियाँ हैं, रा प्लस मा। अभी कितने हो गए, 2 अक्षर हो गए, यहाँ पे लिखेंगे हम 2, यानी चाहे मात्रा बड़ी हो चाहे मात्रा छोटी हो, उसको एक ही लिखेंगे हम, रा प्लस मा। इसकी ध्वनियाँ क्या हैं, 2 हैं। अगर हम इसका वर्ण देखें तो रा को हम तोड़ सकते हैं, रा इसमें हलंत लग गया, इसका आ स्वर बाहर आ गया, प्लस मा इसमें हलंत लग गया, इसका आ बाहर आ गया, यानी ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया और रा भी स्वर रहित हो गया। तो इस तरह देखेंगे 1 2 3 4 वर्ण कितने हो गए आपके, 4। तो अब जैसे मैंने लिखा पानी, अब इसमें बताइए कितने हैं, अक्षर कितने हैं और वर्ण कितने हैं। इसमें भी 2 ध्वनियाँ हैं, पा प्लस नी, पा प्लस नी। अब इसमें हम पा को देखते हैं, पा में हलंत प्लस आ की आ स्वर बाहर, प्लस ना, प्लस इसमें हलंत, इसमें बड़ी ई। तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4। वर्ण कितने हो गए, 4। अक्षर कितने हो गए, इसमें 2। इस तरह से हम देखते हैं। अब इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं वर्ण क्या, वर्ण का उदाहरण ये हो गया। वर्ण में देखिए क्या आता है आपका, छोटा आ जैसे हो गया, बड़ा आ, और इसमें क्या होगा, का इसमें हलंत रहेगा, खा इसमें हलंत यानी स्वर रहित हो गया, गा जिसमें भी हलंत लगेगा वो या वर्ण वह आधा है या तो वो स्वर रहित है। अब अक्षर में हम क्या देखेंगे, स्वर और व्यंजन दोनों युक्त होते हैं। जैसे आ हो गया, बड़ा आ हो गया, ये तो है ही है स्वर। इसके अलावा का होगा लेकिन इसमें हलंत नहीं रहेगा, यानी इसमें स्वर और व्यंजन दोनों हैं, का खा गा। इसकी परिभाषा में मैंने देखा अक्षर क्या है, स्वर और स्वर युक्त व्यंजन, स्वर और स्वर युक्त व्यंजन, यानी का के अंदर, खा के अंदर, गा के अंदर क्या है, स्वर इसमें छिपा हुआ है। इस तरह से वर्ण और अक्षर में अंतर है। अब हम देखते हैं कि वर्ण कितने हैं। बस आज हम क्लास को बस यही समाप्त करेंगे। मैं वर्ण के 2 भेद देखता हूँ, वर्ण को मैं 2 भेद देखता हूँ। वर्ण में कितने भेद हैं, वर्ण में क्या है, स्वर और व्यंजन है,
स्वर क्या है और व्यंजन है। मैं इसी क्लास को मैं अब यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। इस क्लास को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। वर्ण क्या है? 2 हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। तो स्वरों का अध्ययन मैं अगली क्लास में करूँगा। हिंदी में मानक वर्ण कितने हैं? 52। हिंदी में मानक वर्ण कितने हैं? 52। मानक वर्ण कितने हैं? 52। तो अगली क्लास में मैं अध्ययन करूंगा स्वर। स्वर क्या है, इसके कितने भेद हैं और स्वरों का वर्गीकरण क्या है। जीवा के आधार पे, ओष्ठ के आधार पे, मुख खुलने के आधार पर इसका हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो आज का जो विषय था वो ध्वनि, वर्ण और अक्षर से था। इसमें क्या मूलभूत अंतर है इसका आपने अध्ययन किया। अगली क्लास में मैं लेके आऊँगा स्वर और उनका वर्गीकरण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।